स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है ना आपके क्लास 9th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज आपका 6.2 तक हम लोगों ने खत्म कर दिया। और आपके 6 पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो क्यों होता है, यानी ट्रायंगल्स के the sum of 3 interior angles of a triangle is equal to 180 degree. What is the reason behind it? How can we prove it? The 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में उसको बढ़िया से डिस्कस किया हुआ था, उसको प्रूफ किया हुआ था। यानी अगर वो थ्योरम आपने देख लिया है, यानी हमारा जो वीडियो जो बना हुआ है आपके प्लेलिस्ट में आपके लाइन्स एंड एंगल्स में, इसमें जो आपका 6 पार्ट वाला जो थ्योरम लगा हुआ है एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर वो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी आपने देख लिया है तो आप यहाँ पे 6.3 एक्सरसाइज को बिल्कुल आसानी से कर लेंगे और आज हमारा जो चैप्टर है वो खत्म भी हो जाएगा। और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, आपका एक न्यू चैप्टर जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल। और वो जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है आपका ट्रायंगल। ठीक है, अब जो है ना हमको देखना क्या है, आपका जो टॉपिक है वो क्या है, तो लाइन्स एंड एंगल्स है। और एक्सरसाइज देखना है क्या, 6.3 देखना है। एक्सरसाइज 6.3 को हमको देखना है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो क्या है, तो चैप्टर जो है चैप्टर 6, इसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। और हमको देखना है क्या, एक्सरसाइज 6.3 को देखना है। ठीक है, 6.3 को देखना है। 6.3 में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो 6.3 में आपको बोल रहा है कि इन फिगर 6.39, तो फिगर 6.39 में क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिगर 6.3 को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या, ये है आपका आर। ठीक है, ठीक है, ये है आपका Q। यहाँ पे जो एंगल का सम एंगल जो है वो 110 डिग्री है। और ये है आपका P। और ये बना हुआ है 135 डिग्री बोला हुआ। ठीक, सब क्लियर हो गया। ये है आपका S। तो ये फिगर है आपका फिगर 6.39। इसमें बोला हुआ है कि फिगर 6.39 इसमें आपका साइड QP को QP एंड RQ of triangle PQR are produced to S and T point respectively if angle SPR 135 and angle PQT 110 to find angle PRQ। to find angle PRQ मतलब ये है कि आपका जो PQ साइड है या जो QR साइड है किसका, ट्रायंगल PQR में, तो QR को हमने कहाँ तक बढ़ाया, T तक बढ़ाया। और PQ को जो है ना हमने कहाँ तक एक्सटेंड किया, S तक एक्सटेंड किया। जहां वेयर आपका SPR दिया हुआ है कितना, एंगल SPR 135 है और एंगल PQT कितना दिया हुआ है आपका 110। तो निकालना क्या है, PRQ, यानी निकालना है PRQ, यानी इस एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, गिवन। ठीक है, गिवन में क्या है, तो गिवन में ये दिया हुआ है कि एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल PQT ये दिया हुआ था 110 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल PRQ। एंगल PRQ क्या होगा, PRQ जो है ना क्या होगा, इसको हमको क्या करना है, देखना है। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो SPR है और आपका QPR है, इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा, लीनियर पेयर से, है ना। तो लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका एंगल
एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, यानी ये वाला एंगल, ये वाले एंगल पी क्या बोलते हैं क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना होगा बताइए? तो 180 होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? लीनियर पेयर। क्यों होगा? लीनियर पेयर होगा। ठीक है, यानी ये एंगल एस पी आर और ये एंगल जो है ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे? लीनियर पेयर। ठीक है, तो एस पी आर कितना दिया हुआ है? एस पी आर दिया हुआ है 135 डिग्री और एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब क्यू पी आर यहीं पे 135 प्लस में, इधर है तो माइनस में, तो एंगल क्यू पी आर कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री और माइनस कितना? 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री। जब अब यहाँ पे आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? तो एंगल क्यू पी आर कितना हो जाएगा? 10 में से 5 किया तो 5 हो जाएगा, 7 में से 3 किया कितना हो जाएगा? हो जाएगा। और हम कितना आ गया आपका? क्यू पी आर जो है ना, यानी ये एंगल जो है आपका कितना आया? तो ये एंगल आया आपका 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब फिर उसी तरह ये यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे 180 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा, है कि नहीं? बना रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे काम कर सकते हैं और दूसरा आपका जो है ना यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए आपका जो पी क्यू टी है वो क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं होता? होता है ना? तो अब यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे ये लिखेंगे कि एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इक्वल होगा किसके? आपके ये इस एंगल के पी क्या बोलते हैं? क्यू पी आर के, यानी इस एंगल के क्यू पी आर प्लस इसके पी आर के हो जाएगा पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू हो जाएगा। और ये हो गई। और कैसे? तो आप जानते हैं क्या? एक्सटीरियर एंगल एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि ये पीक्यूआर ट्रायंगल के लिए, पीक्यूआर ट्रायंगल में आपका जो पीआरटी है, पीक्यूटी जो है ना वो एक्सटीरियर है इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल पीक्यूआर के लिए। तो ट्रायंगल का जो सेम साइड में जो एक्सटीरियर एंगल है उसको छोड़कर बाकी दो एंगल के सम क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं होता? है। अब पीक्यूटी कितना है? पीक्यूटी आपका 110 डिग्री। क्यूपीआर कितना है? तो क्यूपीआर आपका है 45 डिग्री। और जैसे कि हमको पीआर क्यू निकालना है तो पीआर क्यू तो हमको पता नहीं है तो निकलेगा, आप निकलेगा ही। अब ये प्लस में है इधर है तो माइनस में 110 और माइनस 45 हो जाएगा और एक इसके इक्वल एंगल पी आर क्यू के इक्वल। तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 किया 5 हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं? उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 में से 5 किया 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। 10 में से 4 किया कितना हो जाएगा? 6, 65 डिग्री हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है? पी आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पॉइंट आपका 65 डिग्री आएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, ये पी क्यू पी 110 है और कितना हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा। तो ट्रायंगल ये दो मिल जाएंगे और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से इन दोनों को ऐड कर देंगे और 180 से घटा देंगे, 180 से घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो इस तरह से हमको निकालना क्या था? पीआर क्यू निकालना था। पीआर क्यू निकालना था तो हमारा पीआर क्यू कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया। ठीक है, अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो अब क्या देखना है? आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन फिगर 6.40, तो सबसे पहले फिक्स 6.40 बनाएंगे। ठीक है, तो बनाइए 6.40। वाई, ये है जेड, यहाँ पे है ये 62 डिग्री है। ये दिया हुआ है O। ठीक, ये पूरा दिया हुआ कितना? ये कंप्लीट वाई है 54 डिग्री, 54 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना दिया हुआ। तो बोला हुआ है फिगर 6.40 में लिखेंगे
बोला कि एंगल x का 62, एंगल XYZ जो है तो कितना है 54 है। अब कह रहा है इफ YO और ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY रेस्पेक्टिवली, मतलब y एंगल है इसका बाइसेक्टर कौन है, आपका YO है, और XZY में इसका बाइसेक्टर कौन है, आपका ये ZO है। मतलब बाइसेक्टर का मतलब क्या, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है ना, ट्रायंगल XYZ हमको क्या करना है, तो OZY निकालना है। क्या निकालना है, OZY, यानी ये एंगल निकालना है, और क्या निकालना है, YOZ। आपको YOZ यानी ये एंगल को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो एंगल क्या कर देना है, आपको निकाल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, गिवन इन ट्रायंगल PQR में क्या दिया हुआ है, एंगल x इक्वल है कितने 62 डिग्री के, और एंगल XYZ कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। ठीक है, 54 दिया हुआ है। तो क्या करना है, टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करना है एंगल OZY क्या होगा, और आपका YOZ क्या होगा। ठीक है, YOZ हमको निकाल देना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टडी क्या है, ये और ये निकालना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे देखेंगे, तो कौन सा यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल XYZ में एंगल x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एंगल y प्लस एंगल y और प्लस एंगल z इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा, क्यों, ESQ मतलब क्या, एंगल सम होता है। ठीक है, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। पिछले क्लास में प्रूव करके देख चुके हैं। ठीक है, एंगल x कितना दिया हुआ है, आपका 62 डिग्री दिया हुआ है, एंगल y कितना दिया हुआ है, तो आपको 54 दिया हुआ है, और एंगल z नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, z नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो अब यहाँ क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 116 डिग्री, और प्लस में क्या, एंगल z इक्वल टू 180। अब z ऐसे ही ठीक है, और 180 से क्या करेंगे, 162 डिग्री को माइनस कर देंगे, एंगल z कितना हो जाएगा, एंगल z कितना हो जाएगा, ठीक है, तो z कितना हो जाएगा, आपका 7 में से 6 कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, आपका 7 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 1, यानी कितना हो जाएगा, आपका 18 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z 18 डिग्री, 162 तो नहीं है, क्या है, 116 डिग्री है। तो 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, यानी एंगल z कितना आ गया, एंगल z आ गया आपका 64 आ गया, एंगल z कितना आ गया, एंगल z आ गया 64। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि हमको निकालना है ये एंगल। तो बोला हुआ है कि यहाँ पे एंगल, चूंकि एंगल XYZ इक्वल होगा किसके, XY को, एंगल XY को प्लस OYZ, ये जो XYZ है ये किसके इक्वल होगा, XYO और OYZ के। क्यों लिखेंगे, बिकॉज चूंकि YO is the bisector of angle Y, बाइसेक्टर है एंगल Y के। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्टर YO जो है ना, ठीक है, बना रहा ना, तो ये XYZ जो है ना, XYZ में होगा क्या, ठीक है, XYZ जो है ना इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के सम के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए XY को इक्वल होगा किसकी, एंगल OYZ, और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि YO is the bisector of angle Y,
अब ऐसे लिखेंगे। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड जो है ये कंप्लीट है, तो एक्स वाई जेड जो है किसके इक्वल होगा, इस एंगल और इस एंगल यानी एक्स वाई ओ के और प्लस ओ वाई जेड के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा कि एक्स वाई ओ जो है ना इक्वल होगा किसके, ओ वाई जेड के, ठीक है। क्यों इक्वल होगा ओ वाई जेड के, क्योंकि जो है ना वाई जो है ना वायु जो है ना एंगल वाई का क्या है, वायु जो है एंगल वाई का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कहने का मतलब ये है कि ये कितना है 54 है, ये कितना है आपका 54 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स वाई ओ इक्वल है किसके, ओ वाई जेड के, ओ वाई जेड के क्या है, इक्वल है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो एंगल एक्स वाई जेड क्या होगा आपका क्या बोल सकते हैं, हाफ होगा किसके, एंगल एक्स वाई जेड हाफ होगा किसके, एंगल एक्स वाई ओ के, क्या होगा, हाफ होगा एक्स वाई ओ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, हाफ होगा, हाँ ठीक है, हाफ होगा ये इसका, इस एंगल का क्या होगा, ये हाफ होगा, ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स वाई जेड कितना है आपका 54 है, इस तरह लिखेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ये कि आपका एंगल एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है आपका 54 डिग्री, कितना दिया हुआ है आपका 54 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। तो ऐसे भी एक और बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका एक्स वाई, हाँ ठीक है, एक्स वाई ओ है और क्या है ओ वाई जेड है, हाँ ठीक है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड जो है पूरा कितना है 54 है, तो अगर एक्स वाई ओ की बात करें तो क्या होगा, इसका हाफ होगा कि नहीं होगा, हाँ हाफ होगा। इसका मतलब ये है कि क्या लिख सकते हैं, यानी हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इक्वल होगा किसके, एंगल एक्स वाई या और क्या एंगल ओ वाई जेड के, ठीक है, हाफ होगा, हाफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा, इसके या इसके इक्वल होगा। तो आगे अगर हम देखें तो हाफ ऐसे ही ठीक है, और इनटू में एक्स वाई जेड कितना है 54 है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 1 2 7 जा 14, यानी कितना हो जाएगा आपका 27 होगा, इक्वल होगा किसके, 27 डिग्री इक्वल होगा किसके, एंगल एक्स वाई ओ या एंगल ओ वाई जेड के, ओ वाई जेड के, इतना बात पता चला। उसी तरह अगर हम लिखें, उसी तरह अगर देखें तो लिखेंगे चूंकि एंगल एक्स जेड वाई इक्वल होगा क्या, एक्स जेड वाई जो होगा एक्स, ठीक है, एक्स जेड वाई इक्वल होगा किसके, आपके एंगल एक्स जेड ओ प्लस एंगल ओ जेड वाई के, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल एक्स जेड ओ इक्वल होगा किसके, ओ जेड वाई के, और रीजन क्या, रीजन में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे चूंकि आपका ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड, ये इक्वल है कि नहीं है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे इसमें हम करेंगे ये कि यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो तो ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई इक्वल होगा किसके, आपके एंगल एक्स जेड ओ प्लस एक्स ओ जेड या और एंगल ओ जेड वाई के, इसके ओ जेड वाई के, और हाफ ऐसे ठीक है, और एक्स जेड वाई कितना है आपका 64 है, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कितना 32 डिग्री हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा किसके, एंगल एक्स जेड ओ या आपका एंगल ओ जेड वाई के, ठीक है, ओ जेड क्या हो जाएगा वाई को हो जाएगा, ठीक है, दोनों का
ठीक 32 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है आपका क्या निकालना है, तो हमको निकालना है ये दो एंगल, ठीक है। कौन सा लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि आपका एंगल ओ वाई जेड कितना निकला है, तो ओ वाई जेड कहाँ गया, यहाँ पे इधर ओ वाई जेड, ठीक है। ओ वाई जेड कितना आया है, तो ओ वाई जेड जो है ना आपको ओ वाई जेड कितना आया है, आपका 27 आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 27 डिग्री, ठीक है। और क्या है आपका ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई क्या निकला है, आपका निकला है 32 डिग्री, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, एंगल वाई ओ जेड निकालना है, क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड, ठीक है, वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई, यानी आपका यहाँ पे ओ वाई जेड मतलब ये एंगल, और वाई ओ जेड मतलब ये एंगल, और आपका क्या ओ जेड वाई क्या हो गया आपका ये एंगल, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, रीजन क्या ASP, ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा ASP से, ठीक है। यहाँ पे कितना है 27, ठीक है। तो अब आगे देखें तो ओ वाई जेड कितना है, ओ वाई जेड आपका 27 है, और प्लस वाई ओ जेड कितना है, वाई ओ जेड का हमको निकालना है, तो एंगल वाई ओ जेड ऐसे ही रहेगा, अब प्लस ओ जेड वाई कितना है 32 है, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ना हम इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको जो है ना यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 7 2 9 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, 59 डिग्री हो जाएगा। प्लस में क्या आपका वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड कितना 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू क्या 180 डिग्री और माइनस में 59 डिग्री, तो यहाँ पर 59 का 1 और 7 से 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आपका 1 का 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 121 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो सीधे सा मतलब क्या है, देखिए ये जो इतना काम हुआ है ना, इतना काम हुआ है, कुछ नहीं आप नॉर्मली बना सकते हैं, एक्स वाई जेड सबका 180 डिग्री होगा, एंगल एक्स दिया हुआ है 62, वाई दिया हुआ है 54, ये दोनों बाइसेक्टर है, तो 50 कहा था 54 कहा था, कितना हो जाएगा 27, ये भी 27 ये भी 27, फिर उसी तरह यहाँ पे हमने आपका जेड निकाला 64 था, अगर ये पूरा जो है ना आपका 64 है, तो 64 का हाफ क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 180 में से इन दोनों को जोड़कर 180 से घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या अगले स्लाइड में आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो अब क्या देखना है आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, तो कह रहा है इन फिगर 6.41 फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द फिगर ऑफ 6.41 आफ्टर दैट वी हैव टू सी व्हाट द क्वेश्चन सेड अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो फिगर बोला हुआ है वो ऐसे दिया हुआ, ये है आपका B, ये है आपका A, और एंगल E बोला हुआ है 35 डिग्री है, और ये है आपका C, ये दिया हुआ है आपका 53 दिया हुआ है, ठीक है। इतना बात बोला हुआ है। तो फिगर 6.41 में जो दिया हुआ है ना, सबसे पहले इसको क्या करेंगे लिखेंगे, तो बोला हुआ है कि AB जो है ना, और यहाँ पे क्या है और ये है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि AB जो है ना पैरेलल है किसके DE के, और एंगल BAC जो है वो कितना है 35 डिग्री है, और एंगल आपके CDE जो है वो कितना है 53 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 53 डिग्री दिया हुआ है, तो टू फाइंड एंगल क्या
DCE क्या होगा? DCE का मतलब क्या? DCE यानी ये एंगल हमको क्या करना है? फाइंड आउट कर देना है। तो बिल्कुल आसान है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है तो पहले यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे कि AB पैरेलल है किसके? DE के। AB पैरेलल है किसके? DE के। और लिख सकते हैं एंड, लिख सकते हैं AE इज ट्रांसवर्सल, AE इज ट्रांसवर्सल। देन हम कह सकते हैं कि आपका एंगल A और एंगल E क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल होगा किसके? CED के, एंगल CED के। और कैसे कैसे? तो आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना है? अगर ये 35 डिग्री है, ये कितना है? 35 है, तो ये 35 किसके इक्वल हो जाएगा? आपके CED के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कितना आ गया? ये 35 आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अगर ये 35 आ गया तो ये ट्रायंगल BEC में ये दोनों का कितना है? तीनों का सम 180 होता है, 180 होता है कि नहीं होता? तो दो दिया हुआ तीसरा नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल CDE में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे एंगल CDE प्लस एंगल CDE हो गया, एंगल लिख सकते हैं DEC और प्लस लिख सकते हैं एंगल DCE, एंगल CED हो गया। CE वही है, बीच का बात हो रहा है। E है आपका, D है, C नहीं है। लिख सकते हैं एंगल DCE इक्वल टू कितना? 180 और ये क्या? ESP, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल D कितना है? यहाँ पे 53 डिग्री। एंगल E कितना? तो अभी भी निकालें, कितना? 35 डिग्री। और हमको ये तो आपका DCE मतलब क्या? आपका ये तो निकालना ही है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। और प्लस में क्या? आपका DCE और इक्वल टू कितना? 180 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल DCE इक्वल टू 180 और डिग्री और माइनस क्या? 82 डिग्री, ठीक है। तो क्या कर देंगे? एंगल DCE इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब 10 में से 8 क्या कितना हो जाएगा? 2 7 10 में से 8 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 7 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी 1, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। समझ आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें 180 है और 8 है, तो कैरी हो जाएगा 7 में जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 9 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 92 फिर इसको ऐड कर दीजिएगा, 8 2 0 और कितना हो जाएगा? 180 कितना हो जाएगा? यानी आपका क्या आ गया? आपका जो एंगल है कि आपका DCE जो है वो कितना हो गया? आपका 92 हो गया। और इस तरह से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका खत्म होता है, ठीक है। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आप देखते हैं क्या आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन फिगर 6.42, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? फिगर 6.42 को क्या करना है? बना लेना है, ठीक है। तो 42 है तो बनाइए। तो यहाँ पे है आपका R है, यह है S, और आपका इधर क्या हुआ है? ऐसे क्या हुआ है और ऐसे मिला हुआ है, ठीक। ये S है, ये Q है, ये S दिया हुआ है आपका 75 डिग्री, ये P है, ये R है और ये T है। ये दिया हुआ आपका 40 डिग्री और ये दिया हुआ है क्या? आपका 95 डिग्री। तो कह रहा है आपका फिगर 6.42 ये जो बना हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि इफ लाइन PQ, यानी PQ को जो है, ये PQ जो है ना, PQ और RS जो है ना, T के क्या कर रहा है? T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट
जो पी आर टी है आपका, जो पी आर टी है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, और आर पी टी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 95 दिया हुआ है। और क्या आपका टी एस क्यू यानी एस क्यू जो वो 75 है, यानी निकालना है एस क्यू टी, यानी ये एंगल क्या करना है हमको फाइंड आउट कर देना है। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो गिवन क्या है, तो लिखेंगे गिवन में क्या, गिवन में लिखना है तो गिवन में ये लिखना है कि आपका पी आर टी जो है, आपका एंगल पी आर टी दिया हुआ है आपका 40 डिग्री, और आपका एंगल आर टी दिया हुआ है कितना 95 डिग्री, और एंगल पी एस क्यू ये दिया हुआ है आपका 75 डिग्री, ठीक है। तो टू फाइंड क्या फाइंड करना है, तो एंगल एस क्यू बराबर हुआ एस क्यू क्या होगा, ठीक है। ये हमको क्या कर देना है, यहाँ पे निकाल देना है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें इन ट्रायंगल पी आर टी में अगर देखें तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एंगल पी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं आपका आर पी टी, एंगल आर पी टी प्लस पी आर टी और प्लस क्या पी टी आर क्या लिखेंगे डी आर, मतलब जी एंगल का बात हो रहा है, ये आर एंगल का बात हो रहा है, और इसका बात हो रहा है, ठीक है। ये कितना होगा 180 होगा, ओरिजिन क्या आपका ESP एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये पी कितना दिया हुआ है आपका 95 दिया हुआ है, प्लस में आपका आर कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ है, और हमको पी आर भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना सब 180 के इक्वल, अब 505 हो जाएगा और 95 13 हो जाएगा, 135 और प्लस क्या एंगल पी आर इक्वल टू कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से पी टी आर को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री। तो 180 में से 135 को माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 7 में से 3 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एंगल पी टी आर जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो एंगल है ये 45 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बताइएगा कि आपका जो पी टी आर है, चूंकि एंगल पी टी आर जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एस टी क्यू के, एंगल एस टी क्यू के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कैसे, तो आप जानते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो आपका पी टी आर जो है ना वो अगर 45 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके एस टी क्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी आपका एस टी क्यू कितना आ गया, ये आ गया 45 डिग्री। तो ये दोनों अब ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल टी क्यू एस में क्या लिख सकते हैं, तो एंगल टी क्यू एस प्लस क्या एंगल आपका एस क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखेंगे आप एस क्यू टी लिखिए चाहे टी क्यू एस क्यू का उसके बाद टी एस क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू और प्लस क्या आपका एस टी क्यू कितना 180 होगा, और ये क्या ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब एस क्यू यानी क्यू कितना है, क्यू तो हमको निकालना है, यानी एस क्यू तो आपको यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एस क्यू तो इसे ही ठीक है, प्लस में आपका एस कितना है, तो एस जो है वो दिया हुआ है 75 डिग्री, और प्लस में आपका टी कितना दिया हुआ है, प्लस में टी कितना दिया हुआ है, तो आपका टी जो है ना वो दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल 180 के इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे क्या है आपका ये दोनों जो है ना दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना होगा आपका 75 है और 45 है, 5% के जो एल कितना 1 और 7 और 4 कितना 11 120 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आपका एस क्यू टी प्लस कितना आपका हो जाएगा 120 और इक्वल टू कितना है 180 है कि नहीं है। तो क्या करेंगे एस क्यू टी कितना हो जाएगा आपका 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो आपका एस क्यू टी हो जाएगा कितना आपका 60 डिग्री,
कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्यू निकालना था, तो क्यू आ गया कितना आपका 60 डिग्री आ गया, और यही हमारा क्या था रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना क्या कहता है। ठीक है, देखिए कितना आसान है। ठीक है ना, क्वेश्चन देख के हंसी आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि इन फिगर 6.43, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आपका फिगर 6.43 को बनाएंगे। ठीक है, तो बनाइए। ये है आपका वाई, ये है आपका 28 डिग्री, ये है आपका एक्स है, और ये है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका है, 30 डिग्री दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है बस। ठीक, तो फिगर में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में ये है कि आपका PQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, आपके PS पे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो आपका PQ है वो परपेंडिकुलर है किसके, PS पे। ठीक है, PS पे परपेंडिकुलर है। और क्या बोला हुआ है, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, SR के। और क्या बोला हुआ है, और बोला हुआ है कि एंगल SQR जो है आपका दिया हुआ है 28 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल QRT दिया हुआ है 65। तो क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या x क्या होगा और y क्या होगा। x y का वैल्यू हमको क्या कर देना है, यहाँ पे निकाल देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है कि PQ जो है ना PS पे क्या है, PQ जो है आपका PS पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है आपका 90 डिग्री बना हुआ है, यानी QPS जो है ना आपका 90 डिग्री। ठीक है, और बोला हुआ जो PQ जो है ना वो पैरेलल है किसके, SR के। पैरेलल है किसके, SR के पैरेलल है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर SR के पैरेलल है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, तो आपका PQ SPQ ट्रायंगल में। हाँ ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे काम करेंगे, सॉल्यूशन कैसे इसको निकालेंगे, कैसे यहाँ पे हमको काम करना है, इसको अनुसार देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो क्या आपका अगर यहाँ पे लिखे कि PQ जो है आपका, PQ जो है PQ पैरेलल है किसके, अगर SR के, और SQ इस ट्रांसवर्सल है, तो कह सकते हैं यहाँ का एंगल x और QSR के क्या होगा, आपके QSR के क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो लिख सकते हैं x इक्वल होगा किसके, QSR के, एंगल QSR के, और कैसे, दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका x होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल QSR में। ठीक है, QSR में जो QRT है, QRT एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, QSR के लिए जो आपका R है, QRT जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो आप पढ़े हुए हैं कि एंगल QRT एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके बगल यानी उसके पास का, यानी उसके बगल को छोड़कर बाकी दोनों के सम क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं QSR और प्लस क्या SQR, और एंगल SQR की क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, तो आप जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब QRT कितना दिया हुआ है, तो आपका 65 दिया हुआ है, इक्वल टू में, और आपका QSR कितना है, तो QSR जो है ना आपका x है, अब प्लस SQR कितना है, तो SQR जो है आपका दिया हुआ है 28 दिया हुआ है।
तो अगर हम x को यहीं पर आने दे और ये प्लस में इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो 65% ठीक है, और माइनस में 28 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 65 में से क्या करेंगे, 28 को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 8 है 81, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, और 5 में से कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ कितना डिग्री होगा, 37 डिग्री होगा, इसके इक्वल x के इक्वल। हमारा x निकल गया क्या, आपका यहाँ पे x निकल गया, कितना निकल गया, 37 डिग्री निकल गया, 37 डिग्री निकल गया। तो ये अगर 37 है तो ये क्या 37 नहीं हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे इन ट्रायंगल PSQ में क्या देखेंगे, तो एंगल P प्लस एंगल X और प्लस एंगल Y प्लस Y, ठीक है ना। अगर इस तरह से देखें तो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, तो X और Y यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल P को हम क्या लिख सकते हैं, SPQ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, SPQ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पर देखें तो एंगल P और X और प्लस Y का सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, रीजन क्या, ESP एंगल सब प्रॉपर्टी। तो एंगल P कितना है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, और हमारा X को भी निकला है 37 डिग्री, और Y हमको नहीं पता है तो 180 डिग्री से, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो 707 हो जाएगा, और 93 कितना होगा, 12 हो जाएगा, 27, और ये किसके इक्वल, और प्लस Y, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इधर ये आपका 90 और 70 जोड़ 90 और 37 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 907 आपका 7 हो जाएगा, 93 कितना हो जाएगा 12, 127 डिग्री, और प्लस में क्या आपका Y और इक्वलिटी में कितना 180 हो जाएगा। तो एंगल Y इक्वल टू कितना 180 और माइनस 127 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल Y कितना हो जाएगा, 10 में 7 क्या 3 हो जाएगा, 7 में से कितना 5, यानी 53 डिग्री यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी एंगल Y कितना हो गया आपका, एंगल Y जो हो गया आपका 53 डिग्री यहाँ पे हो गया। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये क्या था, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो था वो आपका 5th क्वेश्चन नंबर था, जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका 6 नंबर है इसको देख लेते हैं, और हमारा यहाँ से एक्सरसाइज तो खत्म होगा ही होगा, और आपका चैप्टर भी लाइन्स एंड एंगल्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका चैप्टर 6 का 6.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्या देखना है, आपका लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर आपको 6 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फिगर है उसको बनाएंगे। ये आपका P दिया हुआ है, ये आपका Q दिया हुआ है, ये आपका R है, और ये आपका S दिया हुआ है, और ये आपका T दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलोगे कि फिगर 6.44 में द साइड ऑफ QR की साइड को कहां तक पढ़ाया गया, S तक पढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ PQR का बाइसेक्टर कौन है, PQ क्या बोलते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ PQR का बाइसेक्टर कौन है, QT, ठीक है। और आपका TRS का जो बाइसेक्टर जो है, जो RT है, वो दोनों जो है ना एक पॉइंट पे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि QTR हाफ होता है QTR, ठीक है। क्या होता है आपका QTR यानी QTR जो है ना वो हाफ होता है किसके, आपके QTR के, यानी तो क्या करते हैं यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हमको देखें तो क्या कर दिया हुआ है, तो बोला हुआ है, ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी PQT क्या लिखेंगे, PQT आपका इक्वल है किसके, PQR के, किसके इक्वल है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है,
अगर ये QT बाइसेक्टर है एंगल PQR के, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल PQT, क्या लिखेंगे, एंगल PQT क्या होगा, इक्वल होगा किसके, PQR के, एंगल PQR के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह अगर PRS का बाइसेक्टर आपका RT है, तो लिख सकते हैं क्या, आपका PRT, लिख सकते हैं क्या, आपका एंगल PRT इक्वल होगा, PRT इक्वल होगा किसके, TRS के, एंगल TRS के इक्वल होगा, क्या होगा, TRS के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, टू प्रूफ, ये हमको प्रूव करना है, क्या बोला हुआ क्वेश्चन में कि QTR आपका एंगल QTR हाफ होता है आपकी एंगल QPR, क्या होता है, हाफ होता है किसके, QPR के, क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या प्रूफ, ठीक है। तो अगर हम देखें QTR के लिए, QTR के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल QTR, यानी QTR के लिए आपका TRS जो है वो एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, और QTR लिखेंगे TRS, एंगल TRS इज ए एक्सटीरियर एंगल होगा, TRS क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा। तो TRS जो होगा, ठीक है, इसको छोड़कर यानी इस पूरे एंगल को छोड़कर Q के और T के इक्वल होगा कि नहीं होगा, Q और T के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल TRS इक्वल होगा किसके, QTR के, क्या लिखेंगे, QTR प्लस किसके, आपके ये PQR के, क्या हो जाएगा, PQR के, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है, समझ आ रहा ना। अगर हम देखें यहाँ पे QTR के लिए देखें, QTR ट्रायंगल के लिए अगर हम देखें, QTR ट्रायंगल के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो आपका TRS है वो क्या होगा, आपका एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल है तो हम क्या देख सकते हैं कि आपका T और Q क्या होगा, T और Q के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, T और Q के सम के इक्वल होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका TQR, एंगल TQR प्लस एंगल QTR, एंगल QTR के क्या होगा, इक्वल होगा कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, TQR, ठीक है, और आपका QTR का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के सम इक्वल होते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमको जो आपका ये QTR एक साइड पे दिया हुआ है, तो QTR को हम क्या करेंगे, एक साइड में रखेंगे, अब इसको कर देंगे क्या, इस साइड में क्या लिखेंगे, एंगल TRS प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका QTR हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, QTR हो जाएगा, इतना, ये कोई दिक्कत नहीं बताइए, इसको मान लेंगे क्या, आपका फर्स्ट, यानी हम लिख सकते हैं कहीं अगर QTR लिखा हो, कहीं अगर QTR अगर लिखा हो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, TRS माइनस TQR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप TQR यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें PQR में, अब फोर ट्रायंगल PQR तो लिखेंगे क्या, फोर ट्रायंगल PQR के लिए आपका TRS, एंगल TRS क्या होगा, TRS इक्वल होगा किसके, आपके QPR, एंगल QPR क्या होगा, PQR के लिए, और PQR के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, और PQR के लिए TRS, एंगल TRS एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, तो P और Q के सम इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, क्या लिखेंगे, एंगल QPR, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल PRS इक्वल होगा किसके, एंगल QPR और प्लस क्या हो जाएगा, QPR और क्या आपका अगर PRS
पी क्यू आर में, ठीक है। आर इधर हो गया, तो ये वाला एंगल आपका पी वाला एंगल और क्यू वाला एंगल क्या लिखेंगे, पी क्यू आर। ये क्या होगा, इक्वल होगा कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पी आर जो होगा इसके सम के इक्वल होता है एंगल पी के, और एंगल क्यू के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे करना क्या है, तो आपको जो QPR है ना, QPR इसको एक साइड रखेंगे, क्या करेंगे, QPR को, यहाँ पे QPR एक साइड है ना, यहाँ पे QPR को क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे, यानी आपका QPR ऐसे ही, ठीक है। और क्या करेंगे, आपका एंगल PRS और माइनस क्या है आपका PQR, ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे, तो क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पर करना ये है, अब हमको ये करना है, इसको मान लिया हमने क्या, सेकंड मान लिया कि आपका जो है ना QPR जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो PRS और माइनस PQR के इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं है, PQR के इक्वल होता है। तो लिखेंगे इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन कौन है, इसको लिखेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कौन है, आपका दिया हुआ है एंगल PRS और माइनस एंगल PQR इक्वल है किसके, QPR के। तो आप बताइए ये जो PRS है, PRS जो है वो PRT क्या लिखेंगे, एंगल PRT और प्लस PRT प्लस TRS, एंगल TRS के, इन दोनों को PRT और TRS दोनों को जोड़ेंगे तभी तो PRS आएगा, और माइनस है तो माइनस, और क्या लिख सकते हैं आपका एंगल PQR को हम क्या, ये एंगल और ये एंगल का सम लिखेंगे, PQT लिखेंगे एंगल PQT और प्लस क्या PQT और TQR लिखेंगे, TQR लिखेंगे ना, है ना। और ये सब किसके इक्वल, आपके QPR के इक्वल, क्या हो जाएगा, QPR के इक्वल। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका PRT है और TRS जो है दोनों इक्वल है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम बताइए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपका PRT और TRS दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, PRS आ जाएगा, और आपका PQR जो है ना वो किसके इक्वल होता है, PQT और TQR के क्या होगा, इक्वल होगा। अब करना ये है, हमको क्या करना है, बताइए क्या करना है। तो करना ये है कि हमको अब ये जो आपका TRS है क्या करना, क्या है आपका TRS है इधर, और जो आपका TQR है क्या है, TQR, इन दोनों को यानी TRS को और TQR को दोनों को क्या करना है, इन दोनों को इसे ही रखना है, और PRT और PQT को क्या करना है, बदल देना है, किसमें बदल देना है, आपको बदल देना है, किसमें, TRS बदल देना है, ठीक है। ताकि हमारा क्या आ जाए, हमारा आ जाए क्या बोलते हैं, QTR आ जाए, QTR। अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्या, तो देखिए, ठीक है। तो ये जो आपका TRS लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, देखिए एंगल TRS प्लस एंगल TRS लिखेंगे, और माइनस आपका एंगल TQR, अब प्लस फिर क्या लिखेंगे, TQR लिखेंगे, और ये किसके इक्वल होगा, एंगल QPR के इक्वल होगा, नीचे दिख रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे क्यों, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आपका TRS एंगल TRS इक्वल है किसके, TRS इक्वल है किसके, PRT के, ये दिखाई दे रहा है एंगल PRT के यहाँ तक, और यानी आपका TRS जो है ना PRT के इक्वल है, और आपका जो PQT है वो इक्वल है किसके, TQR के, ठीक है। ये दोनों बात है, यानी जो आपका TRS है इधर क्या है, TRS, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम कभी इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने PRS को इतना कन्वर्ट किया, हम TRS को PRT को TRS में लिख सकते हैं, या आपको PQT को TQR में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, आपके इक्वल हैं, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे बताइए, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात में कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आया।
ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है कि ये जो TRS है और TRS है, अगर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, अगर TRS और TRS से दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, 2 एंगल TRS आएगा। TRS क्या लिख सकते हैं, तो TRS और TRS लिख सकते हैं 2 एंगल TRS और माइनस TQR हम क्या लिख सकते हैं, TQR और TQR क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल TQR लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 एंगल TQR लिख सकते हैं। और ये सब किसके इक्वल, आपके QPR के इक्वल, QPR के इक्वल दिया हुआ है। क्या है, QPR के इक्वल हुआ है। अब दोनों में क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल TRS माइनस एंगल TQR आ जाएगा, और इक्वल में क्या, आपको QPR यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब TRS में TRS है और TRS में माइनस कर दे किसको, TQR को। TRS में क्या करना है, TRS यहाँ क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है TRS में TQR को माइनस कर दे, TRS इधर गया, TRS यहाँ पे ये एंगल है, और TQR यानी ये घटा दें तो क्या बचेगा, आपका QTR बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बचेगा, QTR बचेगा। यानी ये एंगल दिया हुआ है ये, और क्या करना है, ये घटा दें, तो पूरा में से ये दिया हुआ है आपका TRS ये एंगल है, और माइनस क्या है, आपका TQR है, TQR इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही एंगल बनेगा T वाला। तो क्या लिख सकते हैं, QTR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और एंगल क्या आपका QTR, क्या लिखेंगे, QTR लिखेंगे, क्या लिखेंगे, QTR लिखेंगे। और ये सब किसके इक्वल, QPR के इक्वल। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, और हम क्या लिख सकते हैं एंगल QTR जो होगा वो हाफ होगा एंगल QPR के, और जो हमको क्या करना था, आपको रूट करना था। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये दोनों इक्वल दिया हुआ था कि PQT कहीं दिया हुआ ना तो उसको QTR को लिख सकते हैं। ठीक है, QTR के इक्वल है, और PRT जो है ना, PRT जो है ना वो TRS के क्या इक्वल इतना दिया हुआ है, और मुझे प्रूव करना है। अब QTR के लिए, ट्रायंगल QTR के लिए TRS जो है ना आपका क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो TRS होगा ये एंगल T के लिए, और Q के लिए एंगल T और Q के साथ क्या होगा, इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब जैसे कि हमको QTR एक साइड में रखना है तो इसको क्या करेंगे, TQR को माइनस कर देंगे, इसको मान लेंगे एक। उसी तरह वो एंगल TQR के लिए आपका एंगल PRS जो होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो PRS जो है ना एंगल P और Q के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के। और जैसे कि हमको QPR एक साइड में चाहिए तो TQR को उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। PRS जो है, ये जो आपका PRS जो है इस एंगल का सम के इक्वल है, तो हमने लिख दिया, माइनस तो माइनस। TQR जो है वो किसके इक्वल है, इस एंगल का सम के इक्वल है, तो हमने लिख दिया। अब अगर कहीं पे एक बात ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, PRT को TRS में बदल देना है। ठीक है, तो TRS ऐसे ही रहा, और PRT जो TRS जो है ना आपका, जो आपका PRT है, PRT यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है कि नहीं है, तो इक्वल है। तो अगर कहीं TRS लिखा हो तो PRT लिख सकते हैं, और कहीं अगर PRT लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, TRS लिख सकते हैं, और कहीं अगर PQT लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, TQR लिख सकते हैं, या कहीं TQR लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, PQT लिख सकते हैं। ठीक है, तो TRS और QTR तो यही रहेगा, और ये जो बचा हुआ है इन दोनों को क्या करना है, इसमें बदल देना है, यानी सेकंड वाले राइट वाले इसमें बदल देना है। ठीक है, तो ये PRT को क्या करेंगे, TRS लिख देंगे, फिर TRS को वैसे ही। ठीक है, इस TQR को वैसे ही रखेंगे, और फिर PQT को क्या कर सकते हैं, हम TQR में बदल देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब TRS 2 एंगल TRS माइनस TQR 2 एंगल TRS और इक्वल किसमें, QPR के। अब दोनों में 2 क्या है, कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब TRS में TRS ये एंगल है, ये आपका TRS है ये, और आपका क्या है TQR है इधर वाला ये। तो ये इसमें से पूरा में से ये अगर इसको हम घटा देते तो कितना बचेगा, आपका एंगल T बचेगा। इस तरह क्या हो गया, 2 हो गया, QTR हो गया, और ये आपका हाफ जब 2 मल्टीप्लाई में जाए तो डिवाइड में, और इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, और आपका लाइन्स एंड एंगल्स भी खत्म हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।